वृषभ राशि वाले जातकों का हाल जून के महीने में कैसा रहेगा, इसी की चर्चा करने के लिए मैं ज्योतिषा आचार्य वेद प्रकाश तिवारी आप लोगों का नक्षत्र गुरु यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह निवेदन है क्योंकि इस वीडियो में कुंडली के हर पहलू पर विस्तार से आप लोगों को बताया जाएगा और अंत में अचूक उपाय भी बताए जाएंगे जो कि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। क्योंकि ये हिंदी में गिनती लिखा गया है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ठीक है, ये है, बता दिया। वैसे आप लोग को पता तो होगा ही। तो यह शुक्रदेव वृषभ राशि के स्वामी होते हैं, ठीक है। धन भाव में बैठे हुए हैं, लग्नेश का या राशिश का धन भाव में जाना बहुत ही अच्छा है, एक अच्छा ये धन योग बनाता है, ठीक है। तो जून के महीने में वृषभ राशि वालों के पास धन की समस्या नहीं रहेगी, धन का आगमन बना रहेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्योंकि यह वाणी का ही भाव है, दो शुभ ग्रह हैं तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो लग्नेश जब धन भाव में जाएंगे तो अच्छा है, धन की उपलब्धि कराएंगे। उसके बाद से चूंकि ये शुभ ग्रह हैं तो शुभता तो है ही आप में, लेकिन क्या कहा जाता है ना कि सूर्यदेव आपके राशि में बैठे हुए हैं, फलस्वरूप थोड़ा उग्रता गुस्सा आप में रहेगा। आपकी प्रवृत्ति जो है आदेशात्मक हो सकती है। आप अपने परिवार के लोगों को, आपके जो छोटे हैं उनको, या आपके जो सहकर्मी हैं छोटे उनको आप आदेश देने वाले इस समय लग सकते हैं। आपके मन में रहेगा कि मैंने ये बोला तो हुआ क्यों नहीं, ठीक है। तो आपकी प्रवृत्ति इस समय जून के महीने में आदेशात्मक हो सकती है। वैसे इस आपके लग्न पे शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है, ठीक है। तो शनिदेव क्या है, आलसपन के कारक है। फलस्वरूप आप में थोड़ा आलसपन रहेगा, थोड़ा सा अड़ियलपन रहेगा, बात बात पे अड़ जाना। चूँकि आपके राशि में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, इन पर शनि की तीसरी दृष्टि है, ये अच्छे नहीं होती है। फलस्वरूप आपके पिता से थोड़ा अनबन हो सकता है, पिता पुत्र में अनबन हो सकता है, और आप में गुस्सा रहेगा, आलसपन भी रहेगा, आदेशात्मक प्रवृत्ति भी रहेगी, तो थोड़ी समस्याएं हैं, आप में क्रोध भी रहेगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, बाकी तो ठीक है। उसके बाद से एक चीज़ और ध्यान देने की जरूरत है कि 20 जून को जो है ना, वो मंगल देव 20 जून को रात में 23:50 पे राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे आ जाएंगे तो चूँकि मंगल देव का प्रवृत्ति होता है, क्रोध होता है, जल्दबाजी होती है, ठीक है ना, उत्साह जोश जुनून होता है, ठीक है। इनमें कार्य करने की ऊर्जा, सामर्थ्य पराक्रम, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। फलस्वरूप आप में भी ये आएगा और साथ साथ आप में क्रोध भी आएगा, ठीक है। तो ये बस ध्यान देने की जरूरत है। तो आप में 20 तारीख से थोड़ा क्रोध बढ़ जाएगा। वैसे तो सूर्यदेव जो है वो 15 जून को दिन में 1 बजे राशि परिवर्तन करके ये क्या बोलते हैं कि मिथुन राशि में जा रहे हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो भी ग्रहों के राशि परिवर्तन का समय बता रहा हूं, आप लोगों के जगह के अनुसार यह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन फल तो यही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ आप बस मन में रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि 1 बजे बोल दिया तो आपके यहाँ तो 1 बजे नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अक्षांश और देशांतर का थोड़ा अंतर तो पड़ता ही है, ठीक है। तो चूँकि 15 ये सूर्यदेव यहाँ पे है तो गुस्सा आप में तो है ही। 15 जून तक, 15 जून को 1 बजे राशि परिवर्तन कर जाएंगे, 5 दिन तक आपको समय मिलेगा। फिर 20 तारीख को रात को 11:50 पे मंगल देव यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो 20 तारीख छोड़ दीजिए, 21 तारीख से आप में फिर से गुस्सा आएगा, ठीक है, ये आप में गुस्सा रहेगा। क्योंकि मंगल देव सप्तम भाव के कारक होते हैं जीवन साथी के, तो जीवन साथी का आपके मस्तिष्क पर प्रभाव रहेगा, आपके मन में छाई रहेगी या छाया रहेगा। किसी ने किसी भी कारण से, लड़ाई झगड़े के कारण से, या कुछ ना कुछ गुस्सा रहेगा, किसी न किसी बात को लेकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा जीवन साथी के बारे में सोचेंगे कि ये क्या हो गया, वैसे क्या होगा, ये थोड़ा स्थिति बनेगी। चूँकि मंगल देव आपकी कुंडली के लिए योग कारक नहीं है, प्रबल मारक हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी ही, लेकिन आप में गुस्सा रहेगा, लेकिन हालांकि सिर्फ बुरा नहीं है, आप में जोश रहेगा, जुनून रहेगा, उत्साह रहेगा।
काम करने की आपकी प्रबलता रहेगी, आपका जो ऊर्जा होगा, सामर्थ्य होगा, ये बढ़ेगा, पराक्रम आप में बढ़ेगा। ठीक है, ये सब आप में मंगल देव आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छे हैं। लेकिन थोड़ा गुस्सा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जब मंगल देव यहाँ पे आएंगे ना तो शनि की तीसरी दृष्टि भी आ जाएगी, जो कि एक अप्रत्यक्ष रूप से विस्फोटक दोष बनाते हैं। तो आपकी बुद्धि में विस्फोट की स्थिति बनेगी, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे किसी बात को लेकर के। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। ठीक है, हाँ। और एक चीज़ और है कि राहु की, चूँकि यहाँ पे शुक्रदेव हैं, यहाँ पे राशि यहाँ पे हैं, तो राहु की 5वीं दृष्टि भी आ रही है। तो जब शुक्र लग्नेश हैं, ठीक है ना, तो चूँकि आपका प्रेम, आकर्षण और खुश मिजाज तो आप हैं ही, इनमें आपकी रुचि रहती ही है। लेकिन राहुदेव हैं तो थोड़ा इनमें आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शुक्रदेव जो हैं वो 8 जून को राशि परिवर्तन करके ये कर्क राशि में आ जाएंगे, तीसरे भाव में आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर भी अच्छे हैं, चूँकि लग्नेश हैं, राशि परिवर्तन करेंगे तो अच्छा ही है, कोई समस्या की बात तो नहीं है। ठीक है ना, अच्छा है। धन की चर्चा कर लेते हैं। तो चूँकि जब लग्नेश ही धन भाव में है तो धन की स्थिति अच्छी है। इस राशि में बुध देव स्वराशि के हैं तो धन की स्थिति अच्छी है। वाणी के कारक हैं तो वाणी आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी, प्रभावित करने वाली होगी दूसरे की। ठीक है, आप अपने वाणी से दूसरों को प्रभावित कर जाएंगे, उन पे छपना छाप छोड़ जाएंगे। ठीक है, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि यह बुध और शुक्र का जो युति होता है, इससे ये लक्ष्मी, कहता है कि लक्ष्मी नारायण योग बनता है। ठीक है ना, तो धनयुग तो अच्छा है ही, धन भाव में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा राहु की दृष्टि है और शनि का आप पे प्रभाव है, तीसरी दृष्टि, चलिए थोड़ी सी समस्या की बात है, बाकी ठीक है धन के लिए। कुटुंबी जनों के लिए भी अच्छा है, आपके कुटुंबी जन बहुत ही बुद्धिमान है, उनमें भी ऐशो आराम और बहुत बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है कुटुंब में भी आपके। ठीक है, हाँ, हालांकि थोड़ा सा उनमें अपने काम बनाने की थोड़ी चालाकी रहेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि आ रही है ना, तो बुध और राहु का जो है ये जोड़ दोष एक बनता है। तो जोड़ दोष कुछ ज़्यादा बुरा नहीं होता है, हालांकि इसमें आदमी ज़्यादा स्वार्थी हो जाता है अपने काम बनाने के चक्कर में। ऐसी घुमा फिरा के बातें करेगा वाक्पटुता के साथ कि वो अपना काम बना ले जाएगा, भले दूसरों को उसमें हानि हो जाए, बस इतना ही है और कोई बात तो नहीं है। ठीक है ना, तो धन हो गया, वाणी हो गया, कुटुंबी जन भी ठीक है, 2 शुभ ग्रह हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन वाले कुटुंब के लिए अच्छा है, खान पान भी आपका अच्छा है, इस समय बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, ये है कि जब सूर्यदेव यहाँ पे आएंगे 15 जून को राशि परिवर्तन करके, तो वाणी भाव है, तो वाणी में आपकी उग्रता रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव गर्म प्रवृत्ति के हैं, गर्म स्वभाव के हैं, तो वाणी में आपकी गर्मी रहेगी। क्योंकि यहाँ पे मस्तिष्क का भाव है, सूर्यदेव हैं, आप में के दिमाग में गर्मी भरी हुई है, तो 15 जून तक ये आपके दिमाग में गर्मी भरेंगे, और 15 जून से जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो वाणी के माध्यम से आपकी वो गर्मी निकलेगी, किसी न किसी पे आग बरसाएंगे। फलस्वरूप कुटुंबी जनों से आपके साथ मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ठीक है ना, आपसी कलह कलेश बन सकता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई काम आपकी वाणी के चलते ही बिगड़ जाए, कोई आपको लाभ होने वाला हो बिगड़ सकता है, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद से मैं एक चीज़ और कह दूंगा कि ये चूँकि बुधदेव तो यहाँ पे हैं, लेकिन ये बुधदेव जो हैं ये 22 जून को फिर राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो वैसे ठीक ही है, दूसरे जा रहे हैं, भाव भाव के अनुसार बढ़िया है, दिक्कत की बात नहीं है। शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति भी हैं, अच्छा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पराक्रम की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ के स्वामी चंद्रदेव होते हैं, वो हमेशा राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो आपकी एक प्रवृत्ति होगी कि आप तो कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कभी एकदम आराम से बैठ जाते होंगे, नहीं करने का मन कर रहा है। ठीक है, तो ये होगा। और चूँकि इसमें यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति हैं, उच्च राशि के हैं, ठीक है ना, तो इनका तो अच्छा फल है ही। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए योग कारक नहीं है, प्रबल मारक हैं, जो कि ये देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 1 जून से 31 अक्टूबर तक हो रहा है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव 12 राशियों पर कैसा रहेगा, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है स्पेशल। आप लोग वीडियो, ये जो चैनल है ना मेरा, इस पे चैनल के डैशबोर्ड पे जाइए, वहाँ पे आप वीडियो वाले सेक्शन में देख लेंगे। आपके राशि के अनुसार मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन सब के लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। तो आपसे निवेदन है आप उसको जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके बहुत ही अच्छी काम बनेंगे, अच्छा होगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है, तो वैसे तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे हैं, चूँकि अष्टमेश हैं, अष्टमेश होकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चूँकि अष्टमेश क्या होता है कि कष्ट का होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट, दुर्घटना आदि का होता है। तो हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहनों को कहीं कोई चोट चपेट लग जाए, कोई तबीयत खराब हो जाए, बाह में,
कंधे में चोट लग जाए, या आपके ही बाएं कंधे में चोट लग जाए थोड़ा बहुत, या पड़ोसियों में आपके किसी का कोई ना कोई परेशानी हो जाए, मोटापे का, कोलेस्ट्रॉल का, पेट का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पेट के भी कारक होते हैं। आपका पेट लीवर हो गया है, अमाशय हो गया, ये पेट से संबंधित पाचन की समस्याएं होंगी, तो थोड़ा ये समस्याएं हो सकती हैं किसी न किसी को, या हो सकता है कि आपके ही हो जाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी उठ चुके हैं। और यदि आपके कुंडली में अच्छे नहीं होंगे, शुभ नहीं होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, तो आपको परेशानी तो पेट की होने वाली है। ठीक है ना। इसका मैं अंत में उपाय बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए बस। ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और है कि शुक्रदेव यहाँ पे आ रहे हैं राशि परिवर्तन करके 8 जून को। ठीक है ना। ये शाम को 17:25 पे आ जाएंगे शुक्रदेव। ठीक है। आपके अनुसार, जगह के अनुसार थोड़ा बहुत समय हो सकता है ऊपर नीचे। तो यहाँ पे जब आएंगे तो एक शुभ ग्रह पहले से हैं, दूसरा शुभ ग्रह और आ जाएंगे। और बुध देव भी 22 जून को दिन दोपहर में 15:10 पे यहीं पे आ रहे हैं। 3 ग्रह का राशि परिवर्तन यहाँ पे होने वाला है, एक तो पहले से और 2 और आ जाएंगे। तो चूंकि एक भी शुभ ग्रह है, तो एक चीज़ तो अच्छा है कि जब कोई भी शुभ ग्रह इस पराक्रम भाव में होता है तो जातक को उतना मेहनत, परिश्रम, संघर्ष नहीं करना पड़ता है। चूँकि शुभ ग्रह है तो आसानी से फलों की प्राप्ति करा देते हैं। क्योंकि यहाँ से शुभ ग्रह बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से वहाँ पे दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव पर। ठीक है। तो भाग्य को उजागर करेंगे, भाग्य को जगाएंगे। 3 शुभ ग्रह आएंगे तो आपका भाग्य और इस महीने तो धीरे धीरे प्रबल होता ही जाएगा। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि सूर्यदेव यहाँ पे हैं, तो आप में तो गुस्सा है ही, सातवीं दृष्टि से आपके जीवन साथी भाव को देख रहे हैं, आपके जीवन साथी में भी गुस्सा रहेगा, तो मामला गर्म है, थोड़ा सावधान रहिएगा। जब यहाँ पर आएंगे सूर्यदेव तो यहाँ से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, तो आपके चूंकि यह अष्टम भाव जो होता है यह जीवन साथी की वाणी होता है, उसमें उग्रता रहेगी। और ये जीवन साथी का कुटुंब होता है, मतलब उसका परिवार, उसके मायके वाले लोग या ससुराल वाले लोग, मतलब कुल मिलाकर के आपका ससुराल। ठीक है। तो वहाँ पर भी हो सकता है कि किसी न किसी बात को लेकर के कहासुनी हो जाए, गर्मा गर्मी, मन मुटाव, थोड़ा बहुत बोला बोली हो सकता है। ठीक है। तो इन सब में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। बता देता हूँ, अंत में उपाय भी बताऊँगा, उपाय आपको बताया जाएगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है ना। तो परिश्रम पर ठीक है। बाकी और कुल मिलाकर के यहाँ से 3 जब शुभ ग्रह आएंगे तो आपका भाग्य अच्छे से जगेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके कम से कम मेहनत में भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है। अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो बृहस्पति हैं ही, भले आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन ये जो 2 शुभ ग्रह और आ रहे हैं ये तो आपके लिए कारक है, तो अच्छा रहेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है ना। हालांकि मंगल देव वहाँ से जो बैठे हुए हैं 12वें भाव में, वहाँ से चौथी दृष्टि इस भाव पे डाल रहे हैं। फलस्वरूप आपके छोटे भाई बहनों से आपका किसी न किसी बात करके लेकर के कहासुनी हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उच्च के देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। उसके बाद से ठीक है ना, तो ये है तो संभाल लेंगे। ठीक है ना। और ये 8 तारीख को शुक्रदेव भी आ जा रहे हैं, तो 2 शुभ ग्रह हैं, तो 8 तारीख से और स्थितियाँ बदलेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बृहस्पति है तो फिर भी ये आपके लिए अच्छा तो करेंगे ही। देखिए, हर ग्रह जो होता है वो किसी न किसी बात को लेकर के शुभ होता है, तो किसी न किसी बात को लेकर के अशुभ भी होता है। कोई भी ग्रह पूर्ण रूप से न तो शुभ होता है ना अशुभ होता है। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। उसके बाद से क्या करें कि ये देखिए चौथे भाव की बात करते हैं, जो कि सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है। तो केतु हैं, क्रूर ग्रह हैं, राहु की दृष्टि आ रही है। भाव के जो स्वामी होते हैं सूर्यदेव, वो भी आपके शत्रु राशि में है, हालांकि केंद्र में है तो ठीक है, यहाँ पर भी आएंगे तो ठीक है, सम राशि में आएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन चूँकि क्रूर ग्रह यहाँ पे है तो आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनमें आपसी मतभेद रहेगा, लड़ाई झगड़े, कलह कलेश का माहौल बन सकता है, आपकी मन की शांति भंग हो सकती है। ठीक है ना। मन में किसी न किसी बात को लेकर के चिंता, शंका, परेशानी रहेगा। ठीक है। जमीन, घर, वाहन, इन सब से संबंधित कोई ना कोई अशुभ कार्य हो सकता है, कहीं लड़ाई झगड़े हो जाए, कहीं हो सकता है कि दुर्घटना हो जाए गाड़ी चलाते समय, ज़मीन का, घर का लेकर के कोई ना कोई विवाद हो जाए, या घर में कोई ना कोई घरेलू विवाद हो जाए, ऐसा संभावना है, क्योंकि यहाँ पर केतुदेव हैं। ठीक है। अंत में मैं उपाय आप लोगों को बताऊँगा, थोड़ा सा बस रुक जाइए। ठीक है ना। और इसका मैं उपाय बताऊँगा आप लोगों को। 5वें भाव की बात करते हैं तो ये संतान का भाव होता है, उच्च शिक्षा का भाव होता है। बुध देव स्वराशि के धन भाव में है। यदि आप पढ़ाई लिखाई में हैं,
ठीक है। तो आपके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा अवसर है, उच्च शिक्षा अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपको अच्छा मौका मिलेगा। आप किसी मौके की तलाश कर रहे हैं या कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय है, अच्छा मौका है, आपको मिलेगा। ठीक है, आपका काम बन जाएगा। संतान से आपकी अच्छी बनेगी। आप नौकरी करना चाहते हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। आपके बुद्धि के बल पे आपका चयन हो जाएगा। ठीक है। प्रेम प्यार की बात करते हैं तो ये प्रेमी प्रेमिका का भाव होता है। ठीक है ना। शुभ ग्रह हैं, अपनी राशि में हैं, फिर भी शुभ ग्रह में यदि उच्च के ग्रह के साथ आ रहे हैं, शुभता ही शुभता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके जो भी प्रेमी या प्रेमिका हैं उनसे आपके संबंध मधुर रहेंगे, आपसी प्रेम बना रहेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद से चूँकि ये जो पांचवा भाव होता है यह जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन सब का भी इन्वेस्टमेंट का भाव होता है। तो चूँकि शुभ ग्रह हैं, शुभ भाव में हैं, अच्छा है, किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं है। हालांकि केवल एक ही ग्रह है, कौन है? तो राहु देव हैं, बुध के साथ हैं, हालांकि मित्र हैं। थोड़ा सा आप अपने काम बनाने में चतुर रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, कोई उतना परेशानी की तो बात नहीं दिख रही है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, समय अच्छा है, इन्वेस्ट करिएगा, थोड़ा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि लाभ भाव में बैठे हुए शनिदेव की यहाँ पे सातवीं दृष्टि आ रही है। शनिदेव क्या बोलते हैं कि जल्दबाजी के विरोधी होते हैं, इनमें धीमापन होता है, इनकी चाल धीरे होती है। तो आप चाहेंगे कि आज इन्वेस्ट किया और कल फ़ायदा हो जाए, तो इतना जल्दी नहीं होने वाला है। लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिएगा, सोच और समझ करके बढ़िया से, तो लाभ मिलेगा। जल्दबाजी करेंगे तो शनिदेव वहीं पे रगड़ना चालू कर देंगे। ठीक है, हाँ, जल्दबाजी मत करिएगा। छठे भाव की बात करते हैं तो भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, जो कि लग्नेश भी हैं, लग्न के मित्र हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी ग्रह का दो भाव तो होता ही है लगभग, केवल सूर्य और चंद्रमा की ही एक राशि होती है, बाकी सारे ग्रहों की दो राशियाँ होती हैं। तो कोई एक अच्छा होगा, कोई एक बुरा भाव भी होगा। तो अपना अच्छा और बुरा दोनों भावों का फल तो ग्रह देंगे ही देंगे। ऐसा नहीं है कि एक ग्रह केवल अच्छा देगा तो दूसरा ग्रह केवल बुरा देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ। तो कहने का मतलब ये कि ये चूँकि रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना का भाव है और धन भाव में जाके बैठे हुए हैं, तो आपका जो पैसा है रोगों पे, कर्जे पे, लड़ाई झगड़े में खर्चा हो सकता है। ठीक है, हाँ, या किसी न किसी और भी कारण से, ठीक है ना, कुटुंबीजनों पे, क्योंकि कुटुंब का भाव होता है। रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना आदि में आपके पैसे खर्च होने की संभावनाएं हैं। आपका रखा हुआ पैसा खर्च हो जाएगा। हालांकि शुक्रदेव जब लक्ष्मी नारायण योग बना करके बैठे हुए हैं तो धन का योग तो बना ही है, लेकिन चूँकि शुक्रदेव प्रबल जब होते हैं तो जातक भोग विलास में भी लगा रहता है, और भोग विलास करेंगे तो धन का खर्चा तो होना ही है। ठीक है, तो ये बात समझ कर रखिएगा, क्योंकि भोग विलास तो फ्री में नहीं मिलते हैं, पैसे लगते हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन ये शत्रु का चूँकि भाव है, इस भाव पर राहु की 9वीं दृष्टि और मंगल की 7वीं दृष्टि आ रही है। ठीक है, तो प्रबल शत्रुहंता योग यहाँ पे बन रहा है। आप अपने शत्रुओं पर बहुत ही प्रबलता से उन पे भारी पड़ेंगे, उनका सामना करेंगे। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालांकि आपके शत्रु भी प्रबल होंगे, कंपटीशन तगड़ा रहेगा। ठीक है, कंपटीशन अच्छा, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा है, कंपटीशन लड़ ले जाएंगे, प्रबलता है, पराक्रम है। ठीक है, और एक चीज़ और बात कर लेते हैं, चूँकि यहाँ पे राहु देव है, ठीक है, अच्छा है। कोई चूँकि दो क्रूर ग्रह की यहाँ पे दृष्टि आ रही है, तो आपके पेट में गड़बड़ी होने की संभावना पूरी बन रही है। ठीक है, हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, उच्च के हैं। ठीक है, तो पेट की गड़बड़ी तो वो भी देंगे, वसा की प्रॉब्लम देंगे, पाचन की समस्या देंगे। मंगल की दृष्टि और राहु की दृष्टि इस भाव पे आ रही है, तो पाचन की समस्या यहाँ से भी आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। पेट की दिक्कत आपको दिख रही है वृषभ राशि वाले जातक, आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ। सप्तम भाव की बात करते हैं तो इसे जीवन साथी का, पति पत्नी का और व्यापारिक पार्टनर का विचार किया जाता है। तो चूंकि मंगल देव यहाँ पे हैं, इनके स्वामी हैं, और वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वां जो भाव होता है वो भोग का होता है, पति पत्नी के आपसी संबंधों का होता है। वहाँ पर क्रूर ग्रह चूँकि स्वराशि के हैं तो उतना तो नहीं बिगड़ेगा, लेकिन फिर भी पति पत्नी में आपसी संबंधों में थोड़ा कड़वाहट रहेगी, लड़ाई झगड़े होंगे।
शयन कक्ष का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा। ठीक है, हालांकि स्वराशि के हैं तो उतना नहीं बिगड़ेगा, लेकिन फिर भी क्रूर ग्रह तो क्रूरता दिखाएगा ही। ठीक है, हाँ। लेकिन 20 जून को मंगलदेव राशि परिवर्तन करके आपकी ही राशि में केंद्र में आ रहे हैं। तो ये जो कि जीवन साथी का भाव होता है, तो जीवन साथी का आप पे प्रभाव बढ़ जाएगा 20 जून से। ठीक है, सूर्यदेव निकलेंगे, 4-5 दिन के लिए आपके मन में शांति थोड़ी रहेगी, लेकिन फिर से गर्मी, वही गुस्सा, क्रोध, जल्दबाजी, उत्तेजना, उत्साह, ये सब बढ़ेगा। और जीवन साथी भाव के स्वामी है तो जीवन साथी में भी ये रहेगा, क्योंकि मंगलदेव यहाँ से अपनी राशि को देखेंगे 8वीं दृष्टि से, अरे 7वीं दृष्टि से, क्षमा करिएगा। ठीक है, सप्तम दृष्टि डालेंगे तो देखेंगे, तो अपने भाव की प्रबलता तो बढ़ाएंगे ही। आप में भी क्रोध रहेगा, आपके जीवन साथी में भी क्रोध रहेगा, तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ रहिए, ये ज्ञान के कारक हैं, और बुद्धदेव बुद्धि के कारक हैं। ज्ञान और बुद्धि का साथ लेंगे, इनकी सहारा लेंगे, तो आप अपनी समस्याओं पर विजय पा सकते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके और यहाँ से 5वीं दृष्टि जीवन साथी भाव पे डाल रहे हैं, तो आपके जीवन साथी में क्रोध तो रहेगा, लेकिन आपके जीवन साथी में इसमें ज्ञान भी रहेगा। ठीक है, ज्ञान रहेगा, सलाह रहेगा, ठीक है ना, सात्विकता भी रहेगी, पूजा पाठ की भावना भी रहेगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन साथी में गुस्सा तो रहे, लेकिन कहने का मतलब है कि ज्ञान भी है। तो यदि आप जीवन साथी के गुस्से को थोड़ा नज़रअंदाज करके उसके ज्ञान का भी लाभ उठाइए, उसकी बातों को समझिए कि नहीं, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई तो है ही, तो आपको लाभ मिलेगा और आपका भी गुस्सा ठंडा होगा और घर का माहौल भी थोड़ा शांतिमय हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब व्यक्ति समझदारी से काम नहीं लेता है, जल्दबाजी में, गुस्से में, उत्तेजना में किसी को भी उल्टा सीधा बोल देता है, तो बना बनाया काम भी बिगड़ने लगता है। ठीक है, लेकिन ज्ञान का सहारा लेंगे, बुद्धि और विवेक का सहारा लेंगे, तो बिगड़ते हुए काम को ही बनाया जा सकता है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चूँकि पत्नी के कारक शुक्रदेव होते हैं, शुभ भाव में हैं, अच्छा योग बना रहे हैं, फिर उसके बाद से राशि परिवर्तन करें उच्च ग्रह के साथ आने वाले हैं, तो आपकी पत्नी के कारण से आपको धन लाभ होगा और उसके ज्ञान का सहारा लेंगे, पत्नी के ज्ञान का, पति के ज्ञान का, तो आपको लाभ मिलेगा। और अपने जीवन साथी की बात को मानेंगे, समझेंगे उसकी बातों को, तो वहाँ से आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको लाभ ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि जीवन साथी है तो मैं हमेशा दबा के रखूँगा या दबा के रखूँगी। बातों को समझिए, लाभ मिलेगा, क्योंकि कहीं से भी अच्छाई हो तो उसको अपना ही लेना चाहिए। ठीक है, हाँ। बिजनेस पार्टनर का भी ये भाव होता है, और बिजनेस के कारक, व्यापार के कारक बुधदेव होते हैं, लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए हैं। यहाँ से भी जब राशि पतन करके आएंगे तो हालांकि शत्रु राशि तो है, लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानते हैं, तो बुधदेव के लिए समस्या तो नहीं है। उच्च के देवगुरु बृहस्पति हैं, शुक्रदेव ही रहेंगे, 3 शुभ ग्रह हैं। ठीक है, तो व्यापारिक स्थिति तो बहुत अच्छी है। ठीक है, जब बुधदेव यहाँ पे राशि पतन करके आएंगे, हालांकि अभी भी अच्छा है, आप धन कमा रहे हैं, आप अपनी वाक्पटुता से, वाणी से, बातचीत करने के तरीके से आप अपने बिजनेस में अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। आपका व्यापारिक पार्टनर भी आपका अच्छा सहयोग कर रहा है, उसकी बात को मानेंगे तो आप अच्छा भी बढ़ेंगे। और मैं कहूँगा कि मानना चाहिए, ये मत सोचिए कि मैं ही लीडर हूँ, मैं ही मालिक हूँ, ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। जो साथी है, व्यापारिक पार्टनर है, उनका भी सहयोग और सुझाव मानना चाहिए। ठीक है, लेना चाहिए। समझ गए, तो बिजनेस के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, इस भाव में पराक्रम भाव में आकर के, और यहाँ उच्च के हो रहे हैं। तो चूँकि कहने का मतलब ये है कि देवगुरु बृहस्पति पेट के कारक हैं, और अष्टम भाव अच्छा तो होता नहीं है, कष्टों का भाव होता है, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, गुप्त समस्याएं, गुप्त कष्ट, गुप्त रोग, इन सब का भाव होता है। तो फलस्वरूप आपके भाई बहनों में कोई ना कोई समस्याएं, छोटे भाई बहनों में हो सकती हैं, पड़ोसियों में किसी की हो सकती हैं, बाह में, कंधे में, इन सब में आपको कष्ट, तकलीफ, चोट चपेट लग सकते हैं। हालांकि मंगलदेव की चौथी दृष्टि यहाँ पे तो आ ही रही है 20 जून तक, जब तक राशि परिवर्तन नहीं हुआ है, तो चोट चपेट लग सकते हैं आपके छोटे भाई बहनों को, पड़ोसियों को,
छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगलदेव की चौथी दृष्टि इनकी नीच राशि पे आ रही है, तो समस्याएं हैं। राशि परिवर्तन जब मंगलदेव कर जाएंगे तो फिर स्थितियां सुधरेंगी। हालांकि जब मंगलदेव यहाँ पे आएंगे तो मंगलदेव की चौथी दृष्टि आपके सुख भाव पे, परिवार भाव पे आएगी, और केतु देव हैं यहाँ पे, तो क्या होगा कि आपके घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़े का माहौल बढ़ेगा, मन की शांति आपकी और भंग होगी। आपके छाती में, छाती के आसपास, फेफड़े में कोई न कोई समस्याएं हो सकती हैं, या हो सकता है कि यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी न हो तो आपको सर्जरी भी करना पड़ सकता है, या अगर स्थिति अच्छी हो और भी शुभ ग्रह अच्छे हों तो कोई न कोई फिर भी समस्याएं, सांस की तकलीफ या कोई न कोई इन्फेक्शन, ये सब आदि हो सकते हैं। कोई न कोई हल्की फुल्की ब्लॉकेज, ये सब भी हो सकती हैं। तो अंत में बने रहिए, मैं इसका उपाय आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो देवगुरु बृहस्पति चूंकि वसा के कारक होते हैं, फैट के कारक होते हैं, पेट के कारक होते हैं, तो इनकी समस्याएं आपको हो सकती हैं। सावधान रहिएगा। यदि कुंडली में आपके देवगुरु बृहस्पति देव पाप प्रभाव में होंगे तब, यदि शुभ प्रभाव होंगे तो भी थोड़ी बहुत पेट की समस्याएं हो सकती हैं, ज़्यादा नहीं होंगी। लेकिन अगर ज़्यादा हो रही है तो बृहस्पति देव बहुत ही पीड़ित हैं। इसका उपाय मैं अंत में बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ठीक है। हाँ, अब वैसे भी अभी शुभ दो शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है। ये आपका ससुराल भाव होता है, जीवन साथी का वाणी होता है, तो अभी तो ठीक है। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव यहाँ पे आएंगे और सप्तम दृष्टि यहाँ पे डालेंगे तो ससुराल पक्ष से आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। किसी न किसी बात की कहा सुनी हो सकती है। आपके जीवन साथी से आपका मनमुटाव, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं किसी न किसी बात को ले करके, ठीक है। हाँ, और जब मंगलदेव यहाँ पे आएंगे तो और गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को मंगलदेव देखेंगे। तो ससुराल पक्ष से और आपके जीवन साथी से आपके लड़ाई झगड़े होने के पूरी संभावनाएं बन रही हैं। चोट चपेट लगने के भी संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि इस भाव पर केतु देव की भी दृष्टि आ रही है, मंगल देव की भी दृष्टि 8वीं आ जाएगी, और सूर्य देव भी यहाँ पे आने वाले हैं 15 जून को। तो 3 क्रूर ग्रह की अष्टम भाव पर दृष्टि आ रही है, जो कि आपको एक मतलब कि दुर्घटना हो सकता है, चोट चपेट आदि लग सकता है, तबीयत खराब हो सकती है भयंकर वाली। तो सावधान रहिए, संभल के रहिए, गाड़ी चलाते समय भी ध्यान रखिए, ठीक है। और इसका उपाय मैं अंत में बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, भाग्य भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो शनिदेव इसके स्वामी होते हैं और लाभ भाव में मीन राशि में वहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, शनिदेव। तो चूंकि शनिदेव की चाल धीरे होती है, शनिदेव धीरे धीरे भाग्य को जगाते हैं। सामान्य रूप से जब जातक की आयु 36 वर्ष के पार होती है तब शनिदेव भाग्य को जगाते हैं, ठीक है। हाँ, और वैसे भी धीरे धीरे भी भाग्य जगता है जब शनिदेव भाग्येश होते हैं। लेकिन शनिदेव भले ही देर से भाग्य जगाएं, लेकिन जो जगाएंगे वो बहुत ही अच्छा रहेगा और वो आपका साथ देगा, वो फिर कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फलस्वरूप आपका पूजा पाठ में, धर्म अध्यात्म में मन लगेगा। हालांकि पिता से आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है, ठीक है, लेकिन धर्म अध्यात्म में आपका मन लग जाएगा। हालांकि आप पे चूंकि शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है तो थोड़ा सा आप में आलसपन तो रहेगा ही, ठीक है। हाँ, आलसपन रह सकता है, अड़ियलपन थोड़ा सा रह सकता है, थोड़ा नियंत्रण करिए। उपाय मैं आपको बता रहा हूँ अंत में, बाकी ठीक है। धर्म अध्यात्म में आपका मन लगेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, ठीक है ना, अच्छा है। कर्म भाव की बात करते हैं 10वें भाव की, तो यहाँ पे राहु देव बैठे हुए हैं। फलस्वरूप आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का ये भाव होता है। यहाँ पर क्या होता है कि राहु देव जब होते हैं तो कभी तो आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अचानक बहुत बढ़ जाएगा, अचानक किसी भी कारण से आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में हानि आ जाएगी, आप पे लालछन लगने लगेंगे, आप पे आरोप प्रत्यारोप लगने लगेंगे, आपने ये कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, ये तो बहुत ही गलत है, और अचानक बहुत ही बड़ाई होने लगेगी। क्योंकि राहुदेव वैसे तो मित्र राशि में यहाँ पे हैं, लेकिन चूंकि राहुदेव की प्रवृत्ति होती है कि यह आकस्मिकता देते हैं, जल्दी से कुछ भी हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा या कुछ बुरा हो जाएगा, ये होता है। और यहाँ से 7वीं दृष्टि सुख भाव पे डाल रहे हैं तो फिर दिक्कत तो है ही। घर में भी कभी लड़ाई झगड़े खूब बहुत भयंकर हो गया तो कभी शांत हो गया, तो थोड़ा सावधान रहना है, ठीक है। वैसे सूर्यदेव तो अभी पीड़ित नहीं है, शनिदेव की दृष्टि में अभी हैं 15 जून तक। जब यहाँ से निकलेंगे तो राहु की दृष्टि में आ जाएंगे सूर्यदेव, 5वीं दृष्टि में, तो समस्याएं तो हैं। तो आपको सूर्यदेव का उपाय करना चाहिए। मैं आपको सूर्यदेव का उपाय अभी अंत में बता रहा हूँ,
ठीक है। तो आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। शनिदेव का भी उपाय करिएगा, राहु का भी करिएगा तो आपका बढ़िया हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो लाभ होना ही है। बाकी अब तो इस बात पे निर्भर करता है कि कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है। अधिकतर ग्रह शुभ प्रभाव में है या पाप प्रभाव में है, वैसा फल तो मिलेगा ही। लेकिन मैं उपाय बताऊंगा आपको। लाभ भाव की चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि पड़ रही, वहाँ पे शनिदेव हैं और देवगुरु बृहस्पति 9वें दृष्टि शनिदेव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो यह क्या कराता है कि विस्थापक ग्रह का दृष्टि संबंध ये होता है। ग्रह जिस भाव में होते हैं यदि उसका स्वामी ही उनको देख ले तो ये एक बहुत ही अच्छा धनयोग कहलाता है। छोटा मोटा राजयोग इसको कह सकते हैं। तो यह चूंकि मित्र और बड़े भाई बहनों का भाव होता है 11वां भाव, लाभ भाव, और वहाँ पे बना हुआ है। और देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो गहरा ये भाव होता है, रहस्यमय भाव होता है, उन सब के कारक हैं। तो आपके मित्रों के सहयोग के कारण, बड़े भाई बहनों के सहयोग के कारण, या आप कोई गुप्त कार्य करते हैं, रहस्यमयी कार्य करते हैं, रहस्यमयी विद्याओं के ज्ञाता हैं, या किसी भी फील्ड में आप स्पेशलिस्ट हैं जिसमें बहुत ही दिमाग लगाया जाता है, गुप्त रूप से काम किया जाता है, छुपा के करना पड़ता है, वैसे अगर आप काम करते हैं तो इन सब कार्यों में शनि और देवगुरु बृहस्पति मिलकर आपको अच्छा लाभ देने वाले हैं इस समय। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि देवगुरु बृहस्पति तो आपके लिए मारक ग्रह हैं तो सिर्फ मारने का काम करेंगे, ठीक है, और शनिदेव सिर्फ भाग्य बनाने का काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी तो रखनी पड़ती है क्योंकि सभी के कुंडली में ग्रहों की स्थिति एक जैसी तो होती ही नहीं है, अलग अलग होती हैं, तो अलग अलग फल भी मिलते हैं। ठीक है, मिले जुले फल मिलेंगे। हाँ, वैसे अच्छा है, लाभ आपको मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। ठीक है, हाँ, और चूँकि वो छोटे मोटे रोग का भी होता है तो हो सकता है कि हल्की फुल्की समस्याएं पेट में गैस की, पाचन की आदि की समस्याएं आपको हो सकती हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। 12वें भाव की बात कर लेते हैं तो मंगल देव यहाँ पे स्वराज के बने हुए हैं। 20 जून को ये रात को 11:50 पे राशि परिवर्तन करके इसमें आपके ही राशि में आ रहे हैं, लेकिन 20 जून तक तो हैं ही। चूँकि यह व्यय का भाव होता है 12वां भाव, तो खर्चे आपके बढ़ेंगे। ठीक है, हॉस्पिटल का भाव होता है, कोई ना कोई रोग होगा, उन सब में भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। क्योंकि यह भोग का भाव होता है और मोक्ष का भी भाव होता है। ठीक है, तो चूंकि मंगल देव जो है इस कुंडली के लिए कारक तो होते नहीं हैं और आपकी कुंडली के स्वामी होते हैं शुक्र देव। ठीक है, तो प्रधानता तो आपकी भौतिकवादी तो है ही, क्योंकि जो लग्नेश होता है, जो कुंडली का मालिक होता है, प्रभाव तो सबसे ज़्यादा उसी का चलता है जातक पर। फिर भी कहने का मतलब ये है कि ये भोग का भी भाव, अगर हम भोग के हिसाब से देखें तो यह पति पत्नी के जो शयन कक्ष होता है उसका भाव होता है। 7वें भाव विवाह का होता है और 12वां भाव वैवाहिक सुख का होता है। मंगल देव हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो आप पति पत्नी के आपसी संबंधों में थोड़ी क्रूरता, उग्रता, लड़ाई झगड़े, कलह कलेश हो सकते हैं, आपसी मनमुटाव हो सकता है। 20 जून तक, जब 20 जून को राशि परिवर्तन हो जाएगी तो स्थिति में सुधार आएगा, क्योंकि मंगल देव शुभ ग्रह की राशि में, लग्नेश की राशि में आएंगे और लग्नेश भी शुभ प्रभाव में ही हैं, उच्च के ग्रह के साथ हैं, शुभ ग्रह के साथ हैं, पाप ग्रह के पाप प्रभाव नहीं हैं, तो अच्छा है, आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ, तो ये रहा वृषभ राशि वाले जातकों का हाल जून के महीने में कैसा रहेगा, इसी की हमने चर्चा की विस्तार से। अब हम उपायों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सूर्यदेव का उपाय करना चाहिए। सूर्यदेव का बीज मंत्र है ओम घृणीः सूर्याय नमः। इनका आपको प्रतिदिन संकल्प करके 108 बार जप करना है, जबकि संकल्प की विधि मैं बता रहा हूँ। आपका राशि का नाम पता हो तो राशि के नाम से संकल्प करिएगा, यदि नहीं पता हो तो आपका जो प्रचलित नाम है उसी से आप संकल्प करिएगा। कैसे करना है, हाथ धो, मतलब कि नहा धो करके पवित्र हो जाइए, अपने घर में किसी भी पवित्र स्थान पे या पूजा स्थान पे बैठ जाइए, आसन लगा करके, कपड़े वपड़े अच्छे चादर उधर बिछा करके साफ सुथरा, हाथ में जल और अक्षत ले लीजिए, नहीं तो केवल जल भी ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं।
ठीक है, जल फूल ले लीजिए और मन में संकल्प बोलिए। मैं अपना राशि का नाम ले लीजिए या प्रचलित नाम ले लीजिए। मैं अपना नाम ले लीजिए। मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं अपनी कुंडली में उपस्थित सूर्य देव के सभी अशुभ प्रभावों की समाप्ति के लिए सूर्य देव के बीज मंत्र का 108 बार जप कर रहा हूँ या जप कर रही हूँ, ऐसा बोल करके जल और अक्षत जमीन पे छोड़ दीजिए। सूर्य भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे कार्य को सफल करे। अपने जो भी पाप की कामनाएं हैं उसकी मन में कहिए और बीज मंत्र का जप करिए। ठीक है, इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। सारे ग्रहों के उपाय के लिए यही संकल्प काम करेगा। केवल ग्रह और उसके वस्तुओं की जो नाम होगा वो बदल जाएंगे बस। ठीक है, उसके बाद से आपको चूंकि देवगुरु बृहस्पति का आपको बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ये इनका देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र है। ठीक है, संकल्प करके विधि यही रहेगी। और तो और आपको देवगुरु बृहस्पति का दान करना चाहिए। पीले वस्तुओं का, पीले कपड़े हो गए, पीली दाल हो गई चने की, पीली मिठाइयाँ हो गई, पीले फूल हो गए। ठीक है, इनका बृहस्पतिवार को आपको दान करना चाहिए। गाय को, जो गाय हैं उसमें एक रोटी ले लीजिए, चना, गुड़, हल्दी, थोड़ा सा पीले लड्डू, केला, ये सब रख करके गाय को खिलाएंगे तो भी देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे। ये भी एक उपाय है, बहुत अच्छा है, कर सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। केतु देव के लिए आपको बीज मंत्र का जप करना चाहिए। इनका बीज मंत्र है ओम केम केतवे नमः, 108 बार प्रतिदिन जप करिए, संकल्प करके लाभ मिलेगा। राहु देव के लिए भी बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः, इसका जप करिए, संकल्प करके बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनिदेव तो ठीक है, लेकिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दान मत करिएगा। ठीक है ना। हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करेंगे ना तो आप मंगलदेव और शनिदेव दोनों ग्रहों का नाम ले सकते हैं और दोनों के लिए लाभ होगा, एक ही लाभ होगा। अच्छा है, तो ये उपाय है। ठीक है ना। बाकी आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को इसकी सूचना सबसे पहले मिलेगी। ठीक है। हाँ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है। यदि आप लोग को कुंडली का विश्लेषण करवाना है या कुंडली का मिलान करवाना है या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेनी है तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।